और 1 करोड़ का आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि 5 हमारे परिवार में, 5 हमारे ससुराल में 10 हो जाते हैं। हम लोग 10 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और पिछली सरकार जो बनी थी 23 करोड़ के वोट से सरकार, केंद्र सरकार सत्ता में आई थी। अगर हम लोग ये 10 करोड़ माइनस कर देंगे ना, तो हम लोग बहुत कुछ करने की हैसियत रखते हैं। हम निवेदन करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को आप बहाल करिए। हाँ, नेताओं को पेंशन मतलब उनकी रक्षा करता है, आप उन्हीं को पेंशन नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें पेंशन बाद में दे देना, लेकिन सबसे पहले हमारे अर्धसैनिक बलों को आप पेंशन दीजिए। ये हमारी मांग है। 2005 से 2004 से स्टेट और केंद्र में पुरानी पेंशन को बंद कर दी गई है। चालू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। अभी हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद के नव भारत सभा भवन में, जो हमारे इधर ठंडी सड़क है, रेलवे स्टेशन के पास में ही मौजूद है। हमारे साथ भैया मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, कार्यक्रम के तहत ही आए हैं। और जैसा कि आप सर पर टोपी भी देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है पुरानी पेंशन बहाल करो। तो सारी कुछ बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। भैया क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह जाटव, अटेवा के जिला अध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद से। और आज जो सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमें आमंत्रित किया गया था। तो हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, और ये मांग ऐसी जनून मांग है जिसको हम जन जन तक ले जाना चाहते हैं। तो आज हम इस सम्मेलन में अपनी पेंशन के मुद्दे को रखेंगे और अपनी पुरानी पेंशन बहाली की अपील के लिए सबसे सहयोग मांगेंगे। तो आप पुरानी पेंशन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हो जाए? साथियों, ये आपको बताना चाहते हैं 2004 केंद्र सरकार और 2005 प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उस समय हमारे देश के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने बड़े सब्ज वाक दिखाए थे कि हम जो है नई पेंशन स्कीम आपके लिए ला रहे हैं, इसमें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत पैसा मिलेगा। उन्होंने राष्ट्र हित का नाम देके कि इस नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया। जब इसके परिणाम आने लगे, अब हम लोग जब रिटायर होने लगे 15-20 साल बाद, जो सर्विस के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहा है, जिसकी लास्ट सैलरी 90, 95, 80 हज़ार है, उसको आप सोचिए कि एनपीएस के तहत 2000, 3000, 4000 रुपए मिल रहे हैं। बताइए वो अपना जीवन यापन कैसे बहाल करेगा? केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, ये जो है राज्यों का विषय नहीं, ये केंद्र का विषय। अगर ये केंद्र का विषय होता तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश में कम से कम 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया है। और उसका पूरा श्रेय हम हमारे अटेवा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री विजय कुमार बंधु जी, उनके नेतृत्व में हम पूरी मुहिम को चला रहे हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था को हूबहू बहाल करें। हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, कोई हमें उसमें कमेटी नहीं चाहिए। जो पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था मिलती थी वही हमको चाहिए। आपको बताएं कि जब देश, उस समय की बात कर रहे हैं जब देश गरीब हुआ करता था, उस समय तक हमारे देश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल थी। लेकिन आज आप कह रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा देश बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गया है, तो फिर हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्काल बहाल करें। मतलब आप ये अपील केंद्र सरकार से ही कर रहे हैं? सीधी केंद्र सरकार से कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से भी कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय केंद्र और राज्य का ही नहीं। अगर कोई राज्य चाहे कि हम अपने देश में अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो बहाल कर सकती है। जैसे भी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जी ने कभी भी खत्म ही नहीं की। तो इसमें राज्य और केंद्र का विषय नहीं है। केंद्र सरकार चाहेगी तो पूरे देश में खत्म हो जाएगा, और राज्य सरकार चाहेगी तो एकदम हो जाएगा। और आपको बता दें कि हम लोग इस समय वर्तमान में 1 करोड़ के आसपास एनपीएस के संख्या में हैं, पहुंच गए। और 1 करोड़ का आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि 5 हमारे परिवार में, 5 हमारे ससुराल में 10 हो जाते हैं। हम लोग 10 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और पिछली सरकार जो बनी थी 23 करोड़ के वोट से सरकार, केंद्र सरकार सत्ता में आई थी। अगर हम लोग ये 10 करोड़ माइनस कर देंगे ना, तो हम लोग बहुत कुछ करने की हैसियत रखते हैं। हम निवेदन करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को आप बहाल करिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि 10 करोड़ लोग इस जो पेंशन है उसके पक्ष में है, पेंशन बहाल करने के पक्ष। हाँ, पिछला आपने देखा होगा कि हम लोगों से एक चूक ये हुई थी कि हम लोगों ने जो सरकार हमको सपोर्ट किए, हमने उसको वोट दिया। लेकिन वहां पे हम थोड़ी सी चूक ये कर रहे हैं कि हम अपना वोट तो दे दिए,
लेकिन मैं परिवार का, अपने ससुराल का वोट नहीं डलवा पाए। लेकिन इस बार हम गलती नहीं करेंगे। इस बार हम एक एक कर्मचारी कम से कम 10 का मार्जिन लेके चल रहा है कि एक एनपीएस साथी 10 वोट डालेगा तो इस तरह से मान रहे कि हमारे देश में कम से कम 10 से 15 करोड़ वोट ओपीएस के पक्ष में पड़ेंगे। अगर ये सरकार, मेरा किसी सरकार से लेना देना नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो हमारे हित के लिए काम करेगी हम उसके हित के लिए काम करेंगे। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, हम अपने मुद्दे के पक्ष में कि हमारी पुरानी पेंशन को आप बहाल करिए। तो आपके साथ अभी कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं कि जो आपका पक्ष ले रहे हैं? हमारे साथ पूरे देश में लगभग 90 से 95 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अभी आपने दिल्ली में रैली देखी थी 1 अक्टूबर को एनएमओपीएस के माध्यम से आदरणीय विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जो रैली हुई थी, कम से कम 20 लाख लोग वहां गए थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे साथ कितने हैं। 20 लाख का इंटू 5 कर लीजिए तो बहुत ही स्थिति कुछ बदलने की स्थिति में हम हो सकते हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम लोग वोट फॉर ओपीएस चलाएंगे। जो हमको पेंशन देगा हम वोट उसी को देंगे। तो अभी वर्तमान में लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है वर्तमान। और आप देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आपने हमारे देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, जो हमारे राजनेताओं की सुरक्षा करते हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाल कर दी और बड़े शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है कि भारत सरकार उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई कि किसी भी तरह से अर्धसैनिक बलों को पेंशन ना मिल पाए। क्या अर्धसैनिक बलों को पेंशन ना देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? जो अर्धसैनिक बल हमारे देश के नेताओं को पेंशन, मतलब उनकी रक्षा करता है, आप उन्हीं को पेंशन नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें पेंशन बाद में दे देना, लेकिन सबसे पहले हमारे अर्धसैनिक बलों को आप पेंशन दीजिए। ये हमारी मांग है। 2004 से स्टेट और केंद्र में पुरानी पेंशन को बंद कर दी गई है। तो अभी उत्तर प्रदेश में आपका कार्य चालू है, अभी उत्तर प्रदेश में भी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश में पेंशन बहाल उम्मीद है। हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जब प्रधानमंत्री थे देश के, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था हम लोगों के पक्ष में कि प्रधानमंत्री जी इन शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दीजिए, क्योंकि इनकी ये मांग जायज है। आज ताज्जुब हो रहा है कि जब वो सत्ता में आ गए हैं तब कह रहे हैं कि नहीं साहब हम पेंशन नहीं देंगे। तो हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही वैसे करने वाले हैं, अपनी बात को बड़ा दमदारी से रखते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके लिए कहावत कहना चाहेंगे कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। जो वादा उन्होंने निभाया, अब वो वादा निभाने का समय है कि वो अपना वादा पूरा करें और हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्काल बहाल करें। भैया भी हमारे साथ, तो अभी हमारे साथ भैया भी बैठे हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो भैया कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही है? भैया ने माननीय जिला अध्यक्ष अटेवा नरेंद्र कुमार जाटव के द्वारा जो भी कहा गया वह 100% सही कहा गया है कि हम लोगों की एक ही टेंशन है, पुरानी पेंशन। हमारा सरकार से कहना है, सरकार में जो चंद लोग बैठे हुए हैं जिनको ये लग रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है बहुत अच्छी है, तो वह लोग सांसद विधायक एक दिन के लिए सांसद विधायक बन गए, इस्तीफा दे दिया, उनको पुरानी पेंशन चाहिए। अगर पुरानी पेंशन इतनी ही गलत है तो फिर स्वयं जो अच्छी पेंशन जिसको साबित कर रहे हैं वो लोग नहीं, जो एनपीएस है, एनपीएस वो भी ले लें, हम लोग भी ले लेंगे। अगर वो एनपीएस नहीं ले सकते हैं, जब वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमको भी पुरानी पेंशन ही दी जाए। और हम जो है एनपीएस नहीं लेना चाहते, हम पुरानी पेंशन ही लेना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर मतलब पेंशन का ही कार्य आप लोग अपील करेंगे या फिर और भी कोई कार्यक्रम? नहीं, ये सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम है और हमको बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपने पेंशन के बारे में ज़रूर बोलेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? बस आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी बात को अधिक से अधिक प्लेटफार्म के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के सम्मुख पहुँचे और उनको हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश करके हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना ये है कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। तो इन लोगों की यही अपील है। तो
इनकी जो अपील है वो आप लोग भी बताइए, इनकी जो अपील है वो सही है या गलत है। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।